हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं अपने सवालों की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं आपको, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एसएससी लवर मेरा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। देखिए सवाल को पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी मीटर की दूरी से हराया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला ही प्रश्न है और पहला ही बहुत बीबीआई प्रश्न है ये आपके लिए, बहुत तगड़ा सवाल है। इसे आप इसके बिल्कुल ना करें, इसे समझें ये कैसे होता है। देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ और इसी तरह के आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन सवाल ये सब प्रीवियस ईयर हैं। एसएससी सीजीएल 2022 के पूछे हुए हैं। ये ऐसा नहीं है सिर्फ सीजीएल, ये अभी आने वाले सीपीओ एसएससी जीडी हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीएचएसएल के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेनासिया मानिए सीजीएल के लिए नाम मानिए। और अभी आने वाला ये आज 1 फरवरी है, आज से ही फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं फेज़ 12 के। तो ये फेज़ 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा फेज़ 12 का जो इसका क्राइटेरिया होता है वो एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के बीच का होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है 1500 मीटर। ठीक है, हमने सवाल पढ़ लिया है, अब देखिए कैसे करेंगे। 1500 मीटर की दूरी को अनिल और बकुल दोनों चलते हैं, लेकिन बकुल 150 मीटर कम चल पाता है। तो इसका मतलब अनिल ने तो पूरी चली है, ये अनिल हो गया, ये बकुल हो गया। अनिल ने पूरे 1500 मीटर चली है, ध्यान से देखना। बकुल ने फिर कितनी चली होगी? ये 150 मीटर कम चल पा रहा है, इसका मतलब बकुल ने चली है 1350, 1350। ठीक है, ध्यान से देखना इसे। अब देखिए यहाँ एक लाइन और दी हुई है, उसमें कह रहा है कि उसी दौड़ को बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अब यहाँ बकुल पूरा 1500 चलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ बकुल 1500 चल रहा है, उसने चार्ल्स को 75 से हराया, यानी कि 1425 चला है वो। 1425 चला है कौन? ये बकुल, सॉरी चार्ल्स 1425 चला है। ठीक है, 1425। अब देखिए, अब इसका रेशियो लीजिए आप। देखिए इसका रेशियो ले रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। एक बार मैं इसे सॉल्व करके रेशियो लेके दे देता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथ तो बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब ये देखिए ये इनका रेशियो आया, आप काट लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। देखिए अब आपको क्या करना है, अब देखिए बकुल के यहाँ दो आपको दूरी दे रखी है, एक बार इसने 9 चली है, एक बार 20, ऐसा नहीं हो सकता। बकुल की हम दोनों बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर वाले में चाहे आप ऐसे कर दीजिए, इस तरह से गुणा करके, इस तरह से यूँ ऐसे, चाहे आप एक काम कीजिए ऊपर वाले में मैं, एक मिनट, यहाँ यदि मैं पूरे में 20 से गुणा कर दूँ, इसमें देखना ध्यान से, इसमें यदि 20 से मल्टीपल कर दूँ, ठीक है, 20 से, और इस नीचे वाले में 9 से, तो देखिए 20 नम्मा 180, 20 नम्मा 180, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए ऊपर वाले में 20 से करूँगा तो ए और इनकी कितनी, बकुल कितना आ जाएगा? 200। बकुल 200 आ गया, सॉरी अनिल 200 आ गया, बकुल कितना आ गया? 180। ठीक है, अब ये कितना आ गया? ये इसमें 19 नंबर 171, ये 171 आ गया, 4 लेस। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपको समझ में आएगा 200, 180 और 171। अब आप सवाल पढ़ चुके हैं पूरा, अब मैं इसे दोबारा इसे इरेज करके बताता हूँ आपको। अब देखिए इसमें ये आपको रेशियो पता चल गया किसका कितना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, हमें ये बताना। देखिए हमारे हिसाब से कितनी दूरी से हरा रहा है वो, 171 चार्ल्स चल रहा है, अनिल चला 200, तो 29 से हरा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनिल ने पूरी 200 चली है, लेकिन यहाँ पर पूरी 1500 अनिल ने चली थी, तो इस 200 की वैल्यू 1500 हो गई, क्योंकि अनिल पूरी दूरी चला था अनिल। ठीक है, तो ये 1500 हो गई, तो ये कितना हो गया? 7.5 गुना हो गया। तो इसमें आप 7/15/2 से आप गुणा कर दीजिए, 15/2 यानी 7.5 गुना होता है, ये इसका 15/2 गुना है। ठीक है, अब इसका आप मल्टीपल कीजिए, देखिए 15 की 45 होता है, यानी 450, उसमें से 15 और कम करना है, यानी 435, 435/2। देखिए 400 का आधा तो 200 हो जाएगा, और 35 का 17.5, यानी 217.5। देखिए किस ऑप्शन में है? 217.5, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा ये। ठीक है, तो ये आप इसे दोबारा से फिर से देखें। देखिए एक बार फिर समझिए, इसमें क्या कह रहा है, मैंने इन तीनों का रेशियो ले लिया, अलग अलग चीज़ दी थी। देखिए दोबारा बताता हूँ। देखिए आपसे कह रहा है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को हराया 150 मीटर से, तो अनिल पूरा 1500 चला होगा। ठीक है, इस बात से एग्री करते हैं, 150 मीटर से ये आ रहा है, इसका मतलब ये 1350 ही चला है। ठीक है, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ है, उसी दौड़ में बकुल ने 400 हराया 75 मीटर से, बकुल अब पूरा 1500 चला है,
उसमें से इसने हराया 75 से, यानी कि ये 1425 चला है, दूसरा कोई चार्लेस है। अब पहले इनका रेशियो लीजिए आप, फिर इनका लीजिए। तो इनका रेशियो अभी मैंने बताया था, ये आया था 10-9, 10-9, ये आया था 20-19। अब देखिए इन दोनों को मुझे बराबर करना होगा, क्योंकि अलग अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ मैंने 20 से गुणा कराया था, 20 में 180 हो गया, ये 180। तो यहाँ 9 से गुणा करूँगा तब भी 180 होगा, तो ये 180 हो गया। अब देखिए 19 नंबर कितना होता है, 171, तो ये 171 हो गया। ठीक है, यहाँ अलग अलग से देखना, ये हरे पेन से है, ये हो गया। अब यहाँ पर ऊपर में 20 से गुणा हुआ था, तो यहाँ भी हो जाएगा, तो ये 200 हो गया। अब देखिए इनकी अलग अलग आ गया, इसकी 200 है, इसका 180 है, इसका 171 है। अब देखिए ये 200 वाला अनिल 400 कितने से रहा है, 29 से। तो 29 की वैल्यू निकालनी है मुझे अल्टीमेट, लेकिन इस 200 की वैल्यू 1500 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2। तो 15/2 गुणा 29, इतना निकालना था मुझे। तो ये सॉल्व करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस सवाल को पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार को कितना ऊंचाई में बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार की गई मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ थोड़ा हिंदी मिस्टेक है, आप उस पर ध्यान ना दें। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ आप देखिए, आपने सवाल पढ़ लिया पूरा। अब देखिए यहाँ नीचे स्लाइड करता हूँ। अब देखिए वो ये कह रहा है आपसे कि ये एक मीनार है, ठीक है, ध्यान से देखना इसे। अब देखिए पहले मैं इसे बेसिक्स बताऊंगा, फिर वैसे भी। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी हाइट एच मान ली, और जो ये अधूरी मीनार थी वो कितनी है, मैंने एक्स मान ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 10-30 आप लगाइए। 10-30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर क्या होता है, एच अपॉन ये आधार, लंब बट्टे आधार। आधार कितना आपके 78, तो एच अपॉन कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो एच की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, एच इधर आएगा और √3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ये इस तरफ आएगा, यहाँ पर √3 को मैं 2 बार करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास। यह देखना, मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ बताता हूँ, √3h बराबर कितना हो जाएगा 78। अब देखिए √3 नीचे भाग जाएगा, तो ये √3 यहाँ आ जाएगा। √3 से ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई कराऊंगा जब मैं, तो नीचे ये 3 बन जाएगा, 3 से ये 26 बार कटेगा, तो 26√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट लिखना था। देखिए एच बराबर 26√3 हो गया, यानी ये मेरी यहाँ तक दूरी आ गई 26√3। मुझे निकालनी है ये वाली। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर 60 डिग्री अकाउंट बना, तब ये 26√3 प्लस ये एक्स इसमें मल्टी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए 10-60 का मान कितना होता है, यहाँ अब 60 का लगेगा, √3 बराबर हाइट अपॉन हाइट पूरी कितनी होगी, 26√3 प्लस एक्स बट्टे 78। ठीक है, अब देखिए 78 इधर गुणा कराएगा तो 78√3 और बराबर 26√3 प्लस एक्स, तो ये 26 से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 78 में से 26 हटाइए कितना आ जाएगा, 52√3। तो आपसे यही पूछा था कि 52√3 एक्स की वैल्यू वो कितनी ऊंची और मीनार बनाई जाए कि 60 का कोण हो जाए, तो आपसे यही पूछ रहा था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 52√3, ऑप्शन 3। ठीक है, अब देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। देखिए कैसे आप ऐसे फिगर बनाते, ठीक है, बनाते तब भी नहीं, और यहाँ से ये यहाँ 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री पूरा। देखिए 10-30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, तो ये √3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 78। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती, आप यहाँ से देखते 26√3, ये आ जाता 26√3। देखिए फिर से वहीं आगे मैंने वहाँ बेसिक से बताया आपको, ये आप ऐसे भी कर सकते थे। फिर लगाते हैं आप 10-60 का, 10-60 की वैल्यू क्या होती है, √3/1। अब ये टोटल यहाँ पर √3 है, ये पूरा √3 है, तो √3 और यहाँ पर ये 1 है, तो इसमें से ये घटा देते मैं 78, पूरा √3 हो गया। तो अच्छा 78√3 में से मुझे 26√3 घटाना था, कितना आता, 52√3। तो आप इसे वैसे इस तरह से करना, अब ये ज़्यादा आसान तरीका है और ये जल्दी ही होता है। ठीक है, लेकिन आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल। अब देखिए, अब इसे देखिए, एक कार पहले 275 किलोमीटर चलती है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से। ठीक है, और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। देखिए बेहद आसान सवाल है। औसत चाल के लिए आपको चाहिए क्या क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो यहाँ देखिए आपके पास दूरी कुल दी रखी है, लेकिन समय नहीं दिया है। समय आप निकाल सकते हैं, 50 से इसमें भाग दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, देखिए आप इसे दीजिए, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11/2, पहले मेरा समय आ गया 11/2। आप यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 11/2 पहले का समय है। ठीक है, अब देखिए दूसरे का समय कितना है मेरे पास, यहाँ 70 से इसे भाग दूंगा, तो देखिए 7 चौक 28, कितना बचा 3, 7 पंजे 35, ये आ गया 4.2, यानी 9/2 घंटे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, देखिए 9/2 आवर।
ठीक है। अब देखिए कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी कितनी है 275 ये है, और ये कितनी है 300, ये पूरा 500 हो गया, और 75 में ये जोड़ो 90, ये कितना हो गया 390, सॉरी 590, 590 टोटल दूरी है। समय कितना है, कुल समय है मेरे पास 20/2 यानी कि 10, 20/2 यानी 10, ठीक है। तो 10 से आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 59 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी औसत चाल आ जाएगी 59 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से निकालते हैं, आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 और सेक ए बराबर 2 और थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, यहाँ पर छूट रहा है कुछ, 0 से बड़ा और इक्वल है, ठीक है, 90 से छोटा और इक्वल है, ठीक है, ये आप लगा लेना। चलिए देखते हैं सवाल कैसे होगा। देखिए कॉस ए माइनस बी की वैल्यू आपको √3/2 है। अब आपको इतना पता होगा कॉस में √3/2 किसकी होती है वैल्यू, ये आपको पता होगा कॉस 30 की होती है। तो इसका मतलब है ए माइनस बी बराबर मैं 30 बोल सकता हूँ, ए माइनस बी बराबर 30। ध्यान से देखना बहुत आसान है, ए माइनस बी बराबर 30। अब देखिए सेक में ये दो वैल्यू किसकी होती है, ये आपको पता होगा, ये 60 की होती है, सेक 60 की होती है। तो देखिए अब आप बता सकते हैं ए बराबर कितना है, यहाँ पर ए बराबर है 60। अब देखिए अब आपको जो निकालना है, आपसे पूछा है तो बी का मान पूछा है। देखिए आप यहाँ से घटा सकते हैं, मैं यहाँ से घटाऊँगा, देखिए यहाँ से इससे घटा रहा हूँ, बड़ी में से छोटी घटाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचा बी। तो बी बराबर क्या हो गया, 60 में से 30 गया 30, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 30, ठीक है। तो बी कितना आ गया, 30 डिग्री कोण आ गया, यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अपना सवाल, आसान था। अब देखिए इस सवाल में देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए ध्यान से देखिए, आपसे वो क्या कह रहा है, पहले बढ़ोतरी की गई है यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में। देखिए एक आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रम से 10%, 8% और 10%, लंबाई 8% बढ़ाई गई है, यानी कि लंबाई +8 की गई है, और चौड़ाई कितनी की गई है, चौड़ाई -10 की गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस आएगा, 10 × 8 बटे 100, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये -2 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 0.8, तो ये 2.8% माइनस में कमी हो जाएगी ये इसके क्षेत्रफल में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ये फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये फॉर्मूला है a + b + AB बटे 100। ये है जब कोई वैल्यू नेगेटिव ना हो, यानी कि लाभ हो या फिर हानि ना हो। हानि के लिए जहाँ जो यदि इसमें कमी हो या हानि एक ही बात होती है, या इस फॉर्मूले के लिए तो उस पर माइनस लगा दीजिए, यदि प्लस लगाना है तो आपको लाभ होगा, और बढ़ोतरी हो वहाँ प्लस लगाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए उस समबाहु त्रिभुज की, यहाँ त्रिभुज है, ये मिस्टेक है, उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। देखिए समबाहु त्रिभुज है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसकी ये हाइट पूछ रहा है, इसकी हाइट होती है √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है 8 दे रखी है आपको, 2 से ये 8 कितने बार जाएगा 4, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4√3, तो ये इसकी हाइट आ गई 4√3। तो ये आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हाइट क्या होती है इसकी, √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल को आप BPI मार्क करें मेरी तरफ से। देखिए क्या करा है, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित, यहाँ अर्जित है, अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर इतना लाभ होता है, और उसे उतने में बेच दिया जाए, उस पर इतनी लाभ के हानि बराबर होती हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग दीजिए, आपका CP निकल कर आएगा। देखिए 800 400 कितना होगा 1200, और 32 और 48 कितना हो गया 4 3 7, ये हो गया 80, तो ये हो गया 1280, ठीक है, 1280 हो गया। इसे आप 2 से भाग देंगे तो आपका CP आएगा, ठीक है, CP आएगा 640। अब देखिए ये CP है, इस पर क्या कह रहा है 10% की हानि हुई है, हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य, इस पर 10% की हानि का मतलब है 9/10, ठीक है। 0 से 0, 9 का इसमें मल्टीपल कीजिए, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 छः 54 3 57, यानी 576, ये आपका SP हो गया। तो 576 आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना 576 है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर है 576, ठीक है। ये आप सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार फिर से देख लें कि जब भी आपको दे रखा हो किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो आप दोनों को जोड़कर 2 से भाग दें, वो आपका CP निकलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए ये क्रिकेट का सवाल है, ये देखिए कैसे होगा। एक क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 7.2 था। अब देखिए 7.2 का मतलब ये है कि एक ओवर में 7.2 के हिसाब से रन बने, तो 10 ओवर में कितने बनेंगे, 10 से गुणा कीजिए तो 72 रन बने, ठीक है।
10 ओवर में 72 रन बने हैं अभी तक। 272 रन के लक्ष्य तक औसत रन रेट क्या होना चाहिए? 272 लक्ष्य पहुंचना है। 1 मिनट, यहाँ एक चीज़ कमी है, यहाँ ये नहीं बताया कितने ओवर का मैच है, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है, इसमें शायद कुछ मिसिंग है, लेकिन चलिए हम पूरा 50 ओवर का मान लेते हैं कि हमें 50 हमारा वनडे मैच चल रहा है तो 50 ओवर का है, ठीक है, मान के चल रहे हैं। देखिए अब 10 ओवर खिल चुके हैं, 72 रन बन चुके हैं, 272 बनाने थे, बचे कितने? 200 रन। 10 ओवर फेंक चुके हैं, अब यहाँ ओवर कितने बचे? 40। तो अब 40 ओवर में आपको 200 रन बनाने हैं, तो किस औसत से बनाओगे? 0 से 0, 4 पंज 20, यानी कि प्रति ओवर आपको 5 रन निकालने होंगे, तब आप इस टारगेट को पकड़ पाओगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिसिंग था, ओवर पता नहीं बताया नहीं था कितने हैं, लेकिन मैंने मान लिया कि वनडे मैच खेल रहा है। अब 20 में 272 तो रेयर ही कैसे इतने स्कोर बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसे आप VBI मार्क करें और इसका स्क्रीनशॉट भी लें और इसे अपने नोटबुक में भी नोट करें। देखिए ये कैसे होगा सवाल, आपको मैं बताता हूँ। केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं PR और QS आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु T पर मिलती हैं और PQ वृत्त का व्यास है। ध्यान सुना, यदि ROS 42 डिग्री है तो PTQ का माप बताइए। देखिए मैं आपको फिगर ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ ध्यान से देखना, ये एक फिगर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है आपसे कि कहाँ है PQ वृत्त का व्यास है, इसका व्यास क्या है? PQ, मैंने PQ मान लिया, P और ये Q, ठीक है, आप ध्यान रखना, या Q है। अब वो बोल रहा है PR और QS को आगे बढ़ाने पर, PR और QS को आगे बढ़ाने पर ये कहाँ मिलती हैं? ये T पर मिलते हैं, ठीक है। PR ये R है, ये S है, ठीक है, ये T पर मिलते हैं, मैंने इतना ड्रॉ कर लिया। अब वो बोल रहा है ROS 42 डिग्री है, मैं यहाँ पेन अलग यूज़ करता हूँ। देखिए ROS, देखिए केंद्र तो ये O होता है और R यहाँ से मिलेगा, यहाँ ये ROS आपको दे रखा है 42 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है? PTQ, आपसे PTQ पूछ रहा है। तो जब भी आपको इस तरह से पूछे तो आपके पास फॉर्मूला है, इसे आप लगाएं। देखिए जब भी आपसे ये वाला फॉर्मूला पूछे PTQ, ये PTQ कोण, तो और ये केंद्र पर आपको इस तरह से कोण दिया हो तो आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं कि कोण PTQ बराबर, मैं यहाँ सिर्फ T लिखता हूँ, आप समझ लेना, PTQ बराबर क्या होगा? 90 माइनस कोण ये O वाला, कोण O/2, ठीक है, O/2, इसका आधा कीजिए आप। देखिए ये O है, आप डिग्री में बता दिया मैंने, कन्फ्यूज मत होना। देखिए O पर कितना था? 42, 42 का आधा कितना होता है? 21, तो 90 में से 21 आप घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए 90 में से 21 गया, कितना बचा? 69। तो 69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये भी समझ लें। 1 मिनट अच्छे से इसे ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए एक मिनट। यहाँ 42 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए मुझे ये कोण निकालना है, ये वाला, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? कोण 42, 90 माइनस 42/2, आप इस तरह से याद रखना, ठीक है, 90 माइनस 42/2, ये कोण निकल कर आ जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज तक यहीं तक रखते हैं अपने सवालों को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।